बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। जीतू पटवारी का बयान। प्रदेश में कांग्रेस का किसान आंदोलन 2.0। ट्रैक्टर यात्रा के बाद अब मंडियों का घेराव करेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। किसानों के साथ दोगलापन नहीं चलेगा। किसानों के अधिकार जब तक नहीं देंगे लड़ाई लड़ेंगे। किसान आत्महत्या, खाद बीज के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों के दाम को लेकर आंदोलन। साबरमती फिल्म को लेकर बोले पटवारी। फिल्म देखने जा रहे हैं सीएम, उन्हें किसानों के घर जाना चाहिए। किसान को खाद नहीं मिल रहा, आत्महत्या कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। कल से 2 दिन कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा। पॉलिटेक्निक अफेयर कमेटी की बैठक होगी, संभागावार बैठकें होंगी, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलेंगी बैठकें। नई कार्य समिति में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। किसानों के मुद्दे पर बोले पटवारी। गुना में किसान ने अपनी बात कही, खाद की स्थिति बताई। इस किसान की उसी रात मौत हो गई, उसका पीएम भी नहीं कराया गया। ग्वालियर में किसान इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। माफियाओं से जमीन बचा नहीं पा रहे किसान। सरकार माफियाओं के साथ है, सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है। किसानों की मौत पर कुछ नहीं कहते कृषि मंत्री। किसानों को मानसिक विक्षिप्त बताते हैं बीजेपी के लोग। मैं गुना में किसान के घर जाऊंगा, जीतू पटवारी। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले जीतू पटवारी। कल महाराष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव करोड़ों रुपए बांटते पकड़े गए। 15 करोड़ रुपए का हिसाब और मिला है। लोकतंत्र में जो पवित्र कुछ बचा था सब ध्वस्त कर दिया। विधायक सांसद बेचना खरीदने का काम किया। मुर्गी गाय बैल जैसे जनप्रतिनिधियों को बकवा दिया गया। इतनी भारी मात्रा में पैसा मिलना भाजपा नेता के पास, ये चेहरा बेनकाब हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हुआ। एमपी में चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी नहीं बची। तावेड़ जी ने मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नोट बांटे हैं। एक एक सीट पर 50-50 करोड़ में लड़ रहे हैं। करप्शन के पैसों से सरकार बनाते हैं। सम्मानित उपस्थित साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कल मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े जी नगद करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़ा गए। कोई प्रशासन ने नहीं पकड़ा, कोई चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा, कोई पुलिस ने नहीं पकड़ा, जनता ने पकड़ा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। फिर जब पुलिस आई तो लगभग 15 करोड़ रुपए का हिसाब एक डायरी में और मिला जो वो बांट चुके थे। ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी नेशनल राष्ट्रीय महासचिव यानी नड्डा जी की टीम के व्यक्ति थे और मोदी जी के बहुत करीबी थे। ये पूरी घटना जो महाराष्ट्र में आज चुनाव चल रहे हैं या झारखंड में चल रहे हैं, देशवासियों, प्रदेशवासियों, भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ पवित्र बचा था सबको ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाया, तब से जितनी स्वायत्त संस्था थी जो लोकतंत्र को ताकत देती थी, मजबूत करती थी, सहयोग करती थी, मीडिया की और विपक्ष की सुरक्षा करती थी, जनता के हितों की रक्षा करती थी, उनको कोलैप्स कर दिया। वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से राजनीतिक दलों पर दबाव और प्रभाव की बात हो, चाहे लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, मर्यादा होती है, उसमें विधायकों को बेचना और खरीदना, सांसदों को दल बदल करवाना, ऐसे 600 से ऊपर जनप्रतिनिधियों को 10 साल में खरीदा बेचा गया। जैसे प्राचीन काल में गुलाम बेचे खरीदे जाते थे, आज कलयुग में भेड़, बकरी, भैंस, गाय, बैल और मुर्गा मुर्गी खरीदे बेचे जाते हैं। वैसे जनप्रतिनिधियों को नरेंद्र मोदी ने बिकवा दिया। साथियों, कल की घटना क्या कहती है? नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल करेंसी लाने की बातें की थी, नोटबंदी की थी। इतना भारी मात्रा में पैसा मिलना और बीजेपी का महासचिव का बांटना, क्या नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी बहुत भी राजनीतिक मर्यादा बची हो तो इस सरकार का चेहरा कितना बेनकाब हुआ है ये प्रदेश और देश की जनता देखे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हमने विजयपुर के चुनाव में देखा कि कितना एक तरह से निस्सहाय हो गया चुनाव आयोग। ताकत नहीं बची, रीढ़ की हड्डी टूट गई, समाप्त हो गई चुनाव आयोग की।
मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की। आप देखो कि हमने हर तरीके की पहले से शंका जाहिर की, पर चुनाव आयोग तस से मच नहीं हुआ, या फिर चुनाव आयोग की एक नहीं सुनी उस समय के कलेक्टर और एसपी ने या पुलिस ने। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने पहला वाक्य कहा था, तावड़े जी का रंगे हाथ पकड़ाना, जो लोकतंत्र का बलात्कार ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कर रखा है, वो जबरदस्ती लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश वो एक महसूस कराती है।